हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई हो रही है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे क्लास 8 का। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। ओके, इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। इट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी। ओके, ये आपका बायोलॉजिकल पार्ट में आएगा। बायोलॉजिकल में आपको ये कोई इस चैप्टर के को राइट करना है, पढ़कर समझकर, ठीक है। वेरी गुड। ओके, हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जानते हैं? क्रॉप मीन्स होता है फसल जो हम लोग अपने खेतों में उगाते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, राइट। तो आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ कॉमन क्रॉप्स। सब पहले तो समान रूप से जो भी फसलें होती हैं उनके बारे में हम जानकारी होती हैं, कितने प्रकार की हैं। सभी को क्रॉप्स के बारे में इंक्वायरी होगी सॉरी जानकारी होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन अ बिग फील्ड। ओके, in fact cultivation of crop has gradually become an organized sector. The plants of some kind grown at tended field are called crops plants or simply crop, like as wheat, rice, etc. कहने का मतलब एक बहुत ही बड़े मैदान में बड़े स्तर पे एक ही तरह के जो पौधे लगाए जाते हैं वो फसल कहलाती है, जिसको कल्टीवेट भी किया जाता है, ठीक है। हर अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग भागों में, इस तरह के बहुत लंबे क्षेत्र में जगहों पर एक ही तरह की फसल को बोना, या ये कह लीजिए एक ही तरह के प्लांट्स को लगाना, ये आपका क्रॉप कहलाता है। जैसे कि गेहूं और चावल, ठीक है। मतलब देखा है आपने, बहुत दूर बड़े बड़े खेत होते हैं और सब पूरे खेत में एक ही तरह के लगा। वैसा तो नहीं गेहूं के साथ आप चावल भी लगा दे रहे हैं, नहीं ना। अगर गेहूं लगा तो गेहूं लगा होगा, जहाँ पर चावल लगा उसके साथ फिर चावल 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 एक साथ लगे होंगे, राइट। तो ये बहुत बड़े स्तर पर बड़ी सी जगह पर एक ही तरह के जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो कहलाती हैं क्रॉप्स। ओके, द यील्ड दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड अ प्रोड्यूस। और ये जो क्रॉप पाया जाता है इसको प्रोड्यूशन कहते हैं, प्रोडक्शन कह लीजिए, एक तरह से उत्पादन। द टेबल इज गिवन बिलो, लिस्टेड सम कॉमन क्रॉप। कुछ कॉमन क्रॉप्स की देखिए लिस्ट दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि पल्सेस है, पल्सेस में दाल, सेरियल क्रॉप्स, ऑयल सीड है, टबर क्रॉप्स, रूट क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, फाइबर क्रॉप, ठीक है। इसको रीड कर सकते हैं। ग्राम, पिजन, वीट एक्सेट्रा, वीट, राइस, बैरली, मिलेट, टिल, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा, पोटैटो, ओनियन। दिस आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, राइस एंड व्हीट आर आवर स्टेपल फूड, मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट। कहने का मतलब स्टेपल फूड का मतलब मेन पार्ट है, सबसे मुख्य भूमिका निभाता है गेहूं और चावल, क्योंकि हम लोग भोजन में गेहूं चावल तो बहुत खाते हैं ना, रोटियां खाते हैं गेहूं से बनी हुई। अपार्ट फ्रॉम क्रॉप प्लांट, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर एंड डेकोरेटिव प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन। और साथ ही साथ हम लोग फूल, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, और भी कई सारे के प्लांट्स, हम बहुत कई किस्म के कई सारे प्लांट्स हम लोग पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर एंड डेकोरेटिव प्लांट्स इज कॉल्ड अ हॉरिकल्चर, ठीक है। जो कल्टीवेशन होता है सब्जियों का, फलों का, फूलों का, ठीक है। डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं हॉरिकल्चर। दिस इट मीन्स गार्डन कल्टीवेशन, जिसको आप गार्डन कल्टीवेशन भी कहते हैं। इनके बगीचे होते हैं, है ना, जैसे आम का बगीचा, अमरूद का, गुलाब का, ठीक है। तो ये सब्जियों के बगीचे होते हैं, इसके बोलते, इसलिए इसको गार्डन कल्टीवेशन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज रोज, ठीक है। ये है आपका कैरिसैंथेमस, सैंथेमम्स, कैरिसैंथेमम्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ फ्लोरिकल्चर। क्या रीड करेंगे इसको, देख लीजिए। कैरिसैंथेमस मम्स, कैरिसैंथेमम्स,
कैरिसेंथेमम्स, राइट। कंफ्यूज मत होना, है ना, कहते तो सर जी भी नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, इजली आराम से इसको देखिए। मैं इसको पॉज किया हूँ, रुका हूँ यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, कैरिसेंथेमम्स, राइट। जल्दबाजी में मिस्टेक मत करिएगा। ओके, अब बात हम करते हैं सीजनल क्रॉप्स, जिसको बोलते हैं मौसमी फसल। इन इंडिया देयर आर टू मेन सीजन व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोन, दैट इज समर एंड विंटर। देखिए, हमारे भारत में दो तरह के मुख्य मौसम होते हैं जिसमें कि हम लोग अनाज को लगाते हैं, जैसे कि समर और विंटर, गर्मी और सर्दी। बेस्ड ऑन दैट द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। इन मौसम के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, रबी की और खरीफ की फसल, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन देम आर एज फॉलोज। देखिए, दोनों में डिफरेंस दिया है। देखिए, रबी क्रॉप्स क्या क्या देख लीजिए गौर से। इन सब कुछ चीज़ों की जानकारी आप लोगों को अच्छी होनी चाहिए। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में, तो खेतों में सभी जानकारी तो होंगी खेतों की आप लोगों को, तो राइट, है ना। थोड़ा तो आप लोग देखते रहते हैं, तो सभी फसलों के बारे में जानकारी आपको अच्छे से और होनी चाहिए। इसको और अच्छे से आप रीड भी कर सकते हैं। जैसे रबी क्रॉप्स में दिया हुआ है, दीज क्रॉप्स आर शोन ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर। ये क्रॉप्स क्या होते हैं, अक्टूबर या नवंबर में लगाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, इनको विंटर क्रॉप्स ही कहते हैं ना, सर्दी के मौसम में लगाई जाती हैं, क्योंकि दे हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। और हार्वेस्ट कब की जाती है, मतलब इसको कब कटाई होती है इनकी, मार्च और अप्रैल में। दे डू नॉट नीड मच वाटर, उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि वीट गेहूँ है, ग्राम चना, मस्टर्ड एंड पोटैटो, है ना, सरसों है, आलू है, राई, ये सब क्या कहलाता है, रबी की क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप्स देखिए, दीज क्रॉप्स आर शोन ड्यूरिंग जून और जुलाई। ये जून और जुलाई में लगाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज समर क्रॉप्स, इनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। दे आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर में ये फसल काटी जाती है। दे नीड अलॉट ऑफ, उनको पानी की बहुत सारी ज़रूरत होती है, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया ना, राइस, मेज, मिलेट्स, पल्स, ग्राउंड नट्स, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, फर्स्ट नंबर ये एक्टिविटी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए, आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बेस पे आपको दिया हुआ है, कैसे क्या लिखा है देखिएगा, रीड करिएगा इसको। अ फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड एंड स्पेंड्स सो मच फॉर इंक्रीजिंग हिज क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड टू गेट मैक्सिमम यील्ड्स फ्रॉम हिज फील्ड। जो किसान होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में, खेतों में। फॉर दिस ही यूज मैनी मेथड ऑफ स्किल्स विच नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और उसके लिए अपनी फसल को अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, ज़्यादा उत्पादन के लिए वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या फार्म ऑपरेशन भी कहते हैं इनको, ठीक है। दीज इंक्लूडिंग प्लोइंग, preparation of soil, proper handling of animals, use of farm tools, selection and sowing of seeds, irrigation, मतलब इन सभी चीज़ों में क्या क्या शामिल है, प्लोइंग, खुदाई जुताई जो वगैरह आप लोग करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का प्रिपरेशन, मिट्टी को भी प्रिपेयर करते हैं ना, पहले उसको खुदाई करते हैं, फिर पानी डालते हैं, थोड़ा सा उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं, गुड़ाई करते हैं, मैनी टाइप ऑफ थिंग्स देयर इज अ वर्क। ओके, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का भी देख रेख करते हैं। यूज़ ऑफ फ्रॉम टूल्स, भाई टूल्स का मतलब जो भी औजार इस्तेमाल करते हैं खेतों में काम करने के लिए, ठीक है। बीजों को भी देखते हैं, इरिगेशन सिंचाई करते हैं, खाद और उर्वरक का भी इस्तेमाल करते हैं, और वीडिंग है, क्रॉपिंग पैटर्न, वीडिंग क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जो छोटी छोटी घास भी खेतों में बीच में निकाल आती हैं, उनसे भी बचाव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पेस्ट कंट्रोल डालते हैं, कीड़ों से बचाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, स्टोर, फिर कटाई करते हैं, फिर हार्वेस्ट भी करते हैं, उसे साफ़ करते हैं, अनाज जो निकालते हैं उससे, फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली स्टोर भी करके रखते हैं। बहुत सारा वर्क होता है। ये होता है ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है, ठीक है। ये फार्मर ये सारे प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अ फार्मर इज एबल टू कैरी आउट ऑल दीज प्रैक्टिसेस विद द हेल्प ऑफ मैनी टूल्स विच आर कॉल्ड अ फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। और जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं
जितने भी जो टूल्स यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, राइट। उसके बाद देखिए बेसिक नीड ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है हमें, देखिए द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन फ्रॉम ऑल साइड टू लेट एम्पल सनलाइट एंड एयर अवेलेबल टू एवरी प्लांट। देखिए जो फील्ड है हमारा, जो खेत है वो चारों तरफ से खुला हुआ होना चाहिए, जिससे उसको सनलाइट अच्छे से मिलती रहे, चारों तरफ से हवा मिलती रहे। द फील्ड शुड बी फेंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ स्टे कैटल एंड ट्री ट्रेसपासेस, ठीक है। मतलब खेतों को चारों तरफ से बांध के रखना चाहिए, घेरा बनाकर। इससे क्या होता है, जानवरों से और भी चीज़ों से उसको बचाव कर सकते हैं, ठीक है। कोई जानवर या पालतू जानवर है या गाड़ियां हैं या कुछ भी है, उससे बचाव हो सके। द सॉइल शुड बी लूजन एंड टर्न सो दैट द प्लांट रूट्स कैन बी पेंट्रेटेड एंड ब्रीथ इजली। मिट्टी को आप ढीला भी करते हैं ना खुदाई करके, क्योंकि ये प्लांट्स अंदर तक आराम से चला जाए, उसके रूट्स जो हैं वो आराम से ब्रीथ भी कर सके। इनफ वाटर टू एट अ प्रॉपर इंटरवल, और एक सही समय अंतराल के अंदर पानी लगाना। इनफ न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर, पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक को भी डालना। वीड शुड बी रिमूव बिफोर सोइंग सीड आफ्टरवर्ड्स। वीड शुड बी रिमूव बिफोर सोइंग द सीड, ठीक है। मतलब खराब बीज को अच्छे बीजों से बाहर करना। बीज जब डालते हैं उसके पहले अच्छे बीज आप लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, बी वन बाई वन फाइंड आउट द प्रोड्यूशन इन द वर्क। सबसे पहला बात देखिए, प्रोसेस की बेस बात करते हैं। सबसे पहले आता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, मिट्टी को सुरक्षित करना। उस मिट्टी को सुरक्षित करने में 3 प्रोसेस दिए गए हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग द 3 स्टेप। एक होता है प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्यूअल। प्लोइंग की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग ऑफ प्लोइंग। मतलब कि खुदाई करना, उसको आप मिट्टी को खोदते हैं ना ट्रैक्टर वगैरह चला के, जिससे मिट्टी लूज हो जाती है, इसको बोलते हैं टिलिंग कहते हैं या प्लोइंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लो आर द मेड वुड और आयरन। देखिए प्लो जो होता है वो ट्रैक्टर में भी लगा होता है, बैल भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों से भी किया जाता है ना खुदाई। ट्रेडिशनल प्लो मेड ऑफ वुड और आयरन, अब तो खासकर जो लकड़ी और लोहे के बनते ही हैं, एनिमल से चलते हैं। नाउ डेज प्लोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। पहले बैलों से होता था, लेकिन अब आजकल क्या है वो ट्रैक्टर से भी होने लगा है। लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय द प्लोइंग हैज द थ्रो एडवांटेज। इससे क्या फायदा क्या होता है, देखिए इट परमिट्स इजी द डीपर पेंट्रेट ऑफ द रूट्स। पेड़ की जड़ों को अंदर तक भेदते हुए आसानी से अंदर तक जाने के लिए सहायता करता है। इट प्रोवाइड गुड एरिएशन टू द रूट्स, और मिट्टी उसको पौधे को ठीक से खड़ा होने के लिए मजबूती भी देता है। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। सॉइल जो बैक्टीरिया जो होती है उनको ग्रोथ करने में भी मदद करता है। दीज बैक्टीरिया प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द, ये वो बैक्टीरिया नहीं जिससे प्लांट्स खराब हो जाए, ये क्या करते हैं, ये सॉइल की मदद से पेड़ पौधों को क्या है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पोषक तत्व देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लेवलिंग। वो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, यहाँ तक के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, तो जस्ट गो ऑन द नेक्स्ट वीडियो।